ने गिरधर लाल जी लेकर के मेड़ता पहुंचे। सावधानी से सुनना। मेड़ता, जहां मीराबाई विराजते थे, अपने ठाकुर की सेवा करते थे श्री रैदास जी। और सेवा करने के बाद में फिर प्रवचन करते, समस्त गांव के लोग आकर के श्रवण करते। मीराबाई की माताजी जाती थी कथा सुनने। एक दिन मीराबाई बोली हम भी चलें कथा सुनने। माताजी बोली तू अभी छोरी है, अभी तू नेक्सी सी लाली है, तू कथा कहाँ समझेगी, तू रहने दे। मीराबाई बोली हमारो घर मन ना लगे, आप हमें संगी ले चलो। तो माताजी मीराबाई को संग लेकर के आ गए। अब मीराबाई प्रवचन सुन रही थी। प्रवचन सुनते ही उनकी दृष्टि पड़ी, पीछे विराज रहे हैं श्री गिरधर लाल, गिरधर गोपाल। मीराबाई ने जैसे ही उनको देखा, देखते ही मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि इनको तो शायद मैं जानती हूँ, मेरा इनसे परिचय है। अपनी माँ से पूछने लगी, माँ ये कौन है, ये जो पीछे बाकी अदा में खड़े हैं, एक भुजा ऊपर करके खड़े हैं, ये कौन है? बोले ये बाबा के अर्चावतार हैं, ये बाबा के सेव्य ठाकुर जी हैं। मीराबाई बोली आप जरा इनको नाम पूछो ना, इनको नाम का है। बोले अब कहा करे तू बाबा को करे ना। बोले नहीं मुँह को कुछ आभास है रहे हो है, आपने पूछो तो सही। मीराबाई की माताजी ने रैदास जी से पूछा, बाबा हमारी लाली जिज्ञासा कर रही है, आपके ठाकुर जी को नाम का है? रैदास जी बोले गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल सुनते ही मीराबाई का हृदय का मयूर नृत्य करने लगा। रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, आप इनको ये नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा, मुझे बता सकते हैं? रैदास जी बोले इंद्र का मान बढ़ गया था, ब्रजवासी इतनी सेवा करते थे तो उसके मान को घटाने के लिए और ब्रजवासियों की सेवा सद वस्तु को प्राप्त हो, सद स्थान पर लगे, उसके लिए श्री बालकृष्ण प्रभु ने नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। जैसे ही नख पर गोवर्धन पर्वत धारण किए तो इनको नाम गिरधर गोपाल पड़ गए। मीराबाई के नेत्रों में आंसू आ गए और रैदास जी के चरण पकड़ के मीराबाई कहती हैं, प्रभु ये आपके ठाकुर जी नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी हैं और ये मेरे पास आने के लिए आपका सहारा लेके आए। रैदास जी का ताम्र वर्ण हो गया। बोले कैसी बात कर रही हो, मैं कब से सेवा कर रहा हूँ इनकी और तुम कह रही हो तुम्हारे हैं? तब मीराबाई ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। कौन है मीराबाई? भगवान के एक मित्र सुबल का ब्याह पूर्व जन्म में मीराबाई से हुआ था। मीराबाई जब अपने पूर्व जन्म में थे तब उनका ब्याह भगवान के मित्र सुबल के साथ हुआ। तो जैसे ही ब्याह हुआ तो मीराबाई की माताजी क्या बोली, देख तेरो ब्याह सुबल ते एरो है और तू पता कहाँ जाएगी, तेरो ससुराल है ब्रजमंडल, लेकिन याद रखियो तेरे पति को जो मित्र कृष्ण है ना, वाकु भूल के भी अपना मुख मत दिखा दियो। यदि तेने अपनो चेहरा दिखा दियो तो वाक के अंदर वशीकरण शक्ति है, वो तो को अपनो बना लेगा और तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट रह जाएगा। मीराबाई बोली मैया तुमने मुझसे कह दी और मैंने आपकी मान ली, वो कितनों प्रयास कर ले वाकु अपना मुखमंडल नहीं दिखाऊंगी। सुबल मीराबाई से ब्याह करके, जैसे उनको मीराबाई का नाम कुछ और था, ब्याह करके लौटा तो ठाकुर जी को पता चली हमारा सुबल हमारा मित्र है, भैया ब्याह करके आयो, भाभी लेके आयो, जो पूछ के तो आए सब ठीक ठाक है कि ना, और या बहाने भाभी को चेहरा देखे आमेंगे। अपने बालक और मित्र की बहू सबन ने बढ़िया लगे, हमें अनुभव ना है, आप लोगों ने ज्यादा हो। अब ठाकुर जी पहुंचे, सावधानी से सुनो, बड़ी बड़ी सुंदर कथा। अरे सुबल आगो भैया,
बोले हाँ आ गए। कहाँ हो भैया इतने दिन आते? बोले ब्याह है गो है ना, तो अब गृह गृहस्थी बन गई है, वही मैं व्यस्त हूँ। अरे भैया ब्याह करे आयो ने, हमें दिखा दे अपनी बहू को मोड़ो। सुबल बोलो तू देवर है, वो तेरी भाभी है, अपने आप देख ले मोते काके। तो पालकी में बैठी थी मीराबाई और हमारे श्रीनाथ जी बाबा ऐसे पर्दा हटा के जैसे ही भीतर झांकने लगे, मीराबाई को पता चला ये वही बाल कृष्ण, तुरंत अपना मुंह ढक लिया। ठाकुर जी बोले भाभी जी ने अपना मुखमंडल दिखाई दो। मीराबाई ने मुंह खिला दिया, बोले नहीं दिखाएंगे। ठाकुर जी ने खूब अब आप सोचो, ठाकुर जी जाको मुख देखना चाहे। मीराबाई ने खूब मना किया, बोला हम अपना मुख नहीं दिखाएंगे। भगवान बोले ठीक है, तू को बहुत गुमान है ना अपने चेहरा पे, तू कुछ श्राप दे रहा हूँ। एक दिन तुम जिस स्वरूप को तू अपना चेहरा नहीं दिखा रही है ना, यही स्वरूप की प्राप्ति के लिए तड़पेगी तू, और मेरा दर्शन नहीं आ पाएगा तू। और ऐसा कह के ठाकुर जी वहां से चले गए। और जब वो समय आया, जब इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपनी कन्नी उंगली पर जैसे ही गिरिराज पर्वत धारण किए, समस्त ब्रज के ब्रजवासी वहां पर खड़े थे। जैसे ही मीराबाई वहां पहुंची और भूल से ठाकुर जी को अपने नेत्रों से देख लिया, देख करके आज मीराबाई के नेत्र सजल हो गए। और सजल होते ही मीराबाई आज अपनी माँ को कोसती है, बोले मैया तेने कैसी सीख दी मुख, इनसे मुख छुपावे को आज्ञा करी तेने। ठाकुर जी को बार बार देखना चाहे, लेकिन श्राप के कारण बार बार ठाकुर जी दिखते ही धुंधले रह जाए। मीराबाई ने दोनों हाथ जोड़े और बार बार प्रणाम करे, बोले प्रभु मुझको क्षमा कर दो, अपना स्वरूप दिखाओ। ठाकुर जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ, तो मीराबाई को आज्ञा करी तू चिंता मत कर, अब या जन्म में तो तुमको मेरा दर्शन होगा ही ना, लेकिन हाँ अगले जन्म में तू मीरा बन के आवेगी, तब एक संत के यहाँ गिरधर गोपाल रूप धारण करके मैं तेरे पास आऊंगा, तब तुमको मेरा स्वरूप दिखेगा। आज मीराबाई ने ये कथा सुनाई, लेकिन रैदास जी ने मानी नहीं। बोले वर्षों से सेवा कर रहा हूं मैं, कैसे दे दूं तुमको। मीराबाई गिरधर गोपाल की ओर देखती है और कहती है आपके संत निष्ठुर नहीं है, आप निष्ठुर हो। आप ही नहीं चाहते मेरे पास आना, ठीक है प्रभु मैं जा रही हूँ आज तो, लेकिन 3 दिन का समय दे रही हूँ, यदि आप मेरे पास नहीं आए तो छुरी से अपना गला छेद दूंगी। चली गई मीराबाई। 3 दिन व्यतीत हुए। 3 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी नहीं आते दिखे मीराबाई को, तुरंत छुरी लेकर के अपने गले पर रख के बैठी, लेकिन माँ ने बहुत याचना करके उनको रोक लिया। माँ ने कहा ऐसे तू या प्रकार से अपने शरीर को दुष्प्रहार ना कर सके। मीराबाई बोली यदि आप ऐसे मुझे बचा लोगी तो मैं दूसरे कारण है मेरे पास, मैं जल छोड़ दूंगी, अन्न त्याग दूंगी यदि गिरधर गोपाल नहीं आए तो। शुष्क हो गया पूरा शरीर। ठाकुर जी से भी ये विरह देखा नहीं गया। और एक दिन श्री रैदास जी के स्वप्न में श्री गिरधरनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनसे कहा बाबा मुझे कुछ क्षमा करो, मैं भले ही आप मेरी सेवा करते हैं और आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। मैंने ये रूप मीराबाई के लिए धारण किया है और मैंने ही कहा था कि मैं संत के माध्यम से मिलूंगा। एक संत मुझे अर्चना करके, मेरे विग्रह की सुंदर पूजा अर्चना करके पूर्ण रूपेण मुझे पर ब्रह्म के रूप में निर्मित कर देगा, तब मैं मीराबाई के पास जाऊंगा। अब आप मुझे उसी को दिया। अब जब स्वयं ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, फिर रैदास जी कैसे रुके। रैदास जी विचरते विचरते, अब रैदास जी के हृदय की भावना तो जो अपने सेव्य ठाकुर की सेवा करते होंगे वे जानते होंगे कि अपने सेव्य को अपने से दूर करना कितना कष्टदायी होता है। श्री रैदास जी विचरण करते करते मीराबाई के यहाँ पहुंचे और मीराबाई बिल्कुल अचेत मरणासन
यौवन अवस्था में है। तब श्री रैदास जी ने अपने हृदय के ठाकुर जी को उनके सामने पधराया और तब ये पद गाया। मुझे 2 ही पंक्ति याद हैं, मैं बस ऐसे ही गा के सुनाऊं, सावधानी से सुनना। ले मीरा अपने सेव्य अपने निज ठाकुर जी को मीराबाई को दे आए और उसी दिन इसी राजस्थान की भूमि पर भक्त मीरा का द्वितीय जन्म हुआ। ऐसी भक्ति की अलग जगाई आज भले ही अपने देह से ना हो, लेकिन अपनी वाणी से, अपने कृत्यों से